नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपको दो ऐसे खाद उर्वरक के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग यदि आप अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय करते हैं तो आपकी जो धान की पैदावार होगी भाइयों वह प्रति एकड़ 3 से 4 कुंटल बढ़ने वाली है। यानी कि आपकी जो धान की फसल में बालियां निकलते समय इन खादों का प्रयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर कर लेते हैं समय पर रहते हुए, तो आपकी पैदावार यानी कि दुगनी बढ़ने वाली है। यदि साथ ही आपकी जो धान की फसल में जो रोग बीमारी और जैसे बहुत से बीमारी और रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, वो भी नहीं लगेंगे। वह कौन कौन सी ऐसी खाद हैं और कितनी मात्रा में इन्हें देनी चाहिए, तो आप किसान साथियों, हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सभी नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, बालियां निकलते समय कुछ खादों और कुछ उर्वरकों का प्रयोग आप इस अवस्था में कर लेते हैं तो आपकी जो उर्वरक प्रति एकड़ जो उत्पादन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और हम आपको बताएंगे कि पौधे में इस समय बहुत ज़्यादा उर्वरक की यानी खाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बालियां निकलते समय बहुत से किसान साथिया खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे और पैदावार आपकी 25 से लेकर 30% आपकी पैदावार बढ़ने वाली है। और 25 से 30% पैदावार बढ़ने वाली है। और 80% किसान ऐसे होते हैं कि उसमें गलती कर बैठते हैं, उर्वरक का प्रयोग नहीं करते और दवाइयों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस समय बालें निकलते समय न कोई दवाई लगाते हैं न ही कोई उर्वरक लगाते हैं, और वो 80% किसान भाइयों की पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि बढ़ने की जगह पैदावार कम होने लगती है। तो आपको जो हम बताएंगे, ना कोई रोग होगा, ना कोई बीमारी लगेगी, ना कोई कीट लगेगा यदि इन खादों का और दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं। तो खासकर हम बताएंगे कौन कौन से खाद हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बताएंगे ये खाद नहीं है, ये दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये दवाई के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये दवाई बहुत बेहतरीन दवाई है। जब बालियाँ निकलते समय आप उस समय इन खादों का प्रयोग कर देते हैं तो रोग और बीमारी का अटैक नहीं होगा, यानी कि जो रोग और बीमारी आएंगी उनका अटैक नहीं होगा आपको आपकी धान की फसल के अंदर। और इस अवस्था में जो फंगिसाइड और का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो इसका फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। यदि इस फंगिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा पैदावार के लिए। हम एक कीटनाशक के बारे में, एक फंगिसाइड के बारे में आपको बताएंगे। यदि इन 4 से 5 रोग तो होते हैं धान की फसल में, ये काफ़ी हानिकारक होते हैं, क्योंकि 4 से 5 रोग तो होते हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो बात करते हैं ये 5 रोग कौन कौन से हैं जो धान की फसल के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे तना छेदक होता है, ये यानी कि धान की फसल के अंदर तना काट देता है और जो बालियाँ होती हैं वह सूखने लगती हैं। अंदर गोब के अंदर होता है और उसमें बालियाँ तना काट देता है और बालियाँ सूखने लगती हैं। तो इससे आपकी धान की फसल की पैदावार तो घट जाएगी खुद ही, क्योंकि बालियाँ सफ़ेद पड़ जाएंगी, उसमें दाना नहीं भरेगा, दाने का भराव नहीं होगा, बालियाँ सूखी यानी सफ़ेद कती पड़ जाती हैं। नंबर 1 पत्ती लपेटक, यानी पत्ती लपेटक बन जाता है। जो पत्ती शैली लिपट जाती है जिसपे उसमें पत्तियों का प्रकाश संचरण नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता। और इसमें एक शीट बिलाई होता है, और इसमें शीट बिलाई होता है, एक गोब अवस्था होती है। शीट बिलाई में आपकी फसल सड़ने लगती है, नीचे से गलने लगती है, जिससे कि आपकी पैदावार होने से भी जो फसल गलने लगती है उसमें पैदावार कम हो जाएगी। इसे एक गोब अवस्था में होती है। तो किसान साथियों, जो आपको अपनी धान की फसल के अंदर इन खादों का प्रयोग करना है, एक कीटनाशक लेना है, एक लेना है फंगिसाइड। फंगिसाइड काफ़ी हम आपको बताएंगे, सस्ता फंगिसाइड के बारे में बताएंगे कि कौन सा फंगिसाइड है। इसका प्रयोग आपको अपनी धान की फसल में समय पर रहते हुए करना चाहिए, बालें निकलते समय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपकी बालें लंबी होगी और बेहतरीन होगी, वजनदार बालें निकलेगी। तो बात करते हैं ये कौन से फंगिसाइड है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कौन से कीटनाशक और फंगिसाइड है, इससे कैसे बचाव करना चाहिए। आपको जो लेना है फंगिसाइड तो लेना है थिप्लूजमाइड 24% SC लेना है। थिप्लूजमाइड
24% SC वाला लेना है या पल्सर लेना है, जिसे पल्सर के नाम से आता है, आप इसे ले सकते हैं। इसकी मात्रा जो लेनी है पल्सर की 160 ग्राम मात्रा लेनी है इसकी और आपको 180 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में इस घोल बनाकर आपको इसका स्प्रे करना है। कौन सा लेना है? पल्सर के नाम से आता है, ये नौकर नाम पल्सर है। 160 ग्राम आपको कहीं भी दुकानदार पर उपलब्ध है, पल्सर के नाम से उपलब्ध है। 160 ग्राम मात्रा लेनी है। 180 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये एक फंगस से बचाने के लिए आपकी फसल को बेहतरीन है। तो इसकी बात करते हैं अगले एक कीटनाशक है, जिससे कि आपकी फसल अच्छी रहे और बढ़वार भी सही रहे। यदि किसान साथी आपको लेना है NPK लेना है, आपको NPK जो लेना है 13-0-45 लेना है। कौन सा? 13-0-45 लेना है आपको। 13-0-45 तो ले सकते हैं, इसके साथ आप 0-52-34 भी ले सकते हैं। 0-52-34 या 13-0-45 की बात करते हैं। जैसे कि आपकी फसल में हरियाली कम है, पीलापन ज़्यादा है आपकी धान की फसल में, तो आप 13-0-45 ले सकते हैं। और आपकी फसल कति स्वस्थ है, अच्छी है और इसकी बालियाँ लंबी करना चाहते हैं सिर्फ, तो आप 0-0-52-34 ले सकते हैं। तो इनमें से आपकी आपको जौन सी भी आपको ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। यदि आपकी धान की फसल में हरियाली कम है, पीलापन है और बढ़वार भी कम है, तो आप 13-0-45 ले सकते हैं। और आपकी फसल अच्छी स्वस्थ चल रही है, कतई सिर्फ बालियों के लिए आपको स्प्रे करना है, तो आप 0-52-34 ले सकते हैं। इन दोनों की मात्रा जो लेनी है आपको 1.5 किलोग्राम लेनी है, यानी कि जौन सा भी आप NPK लगाएं इसमें से इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम लेनी है आपको। और इसमें 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए और आपकी बालियाँ काफ़ी लंबी बालियाँ होंगी, शानदार रहेंगी, ना आपको कोई कीट लगेगा ना ही कोई फंगस लगेगा। इन दोनों को स्प्रे आपको करना है, एक साथ भी मिलाकर आप इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। किसान साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।